निधि श्रीवास्तव जी, जनता खबर में आपका स्वागत बंदर है। ये आज आपने जो कार्यक्रम कराया हुआ है, इस कार्यक्रम के बारे में आपसे जानेंगे, समझेंगे कि ये प्रेरणा आपको कैसे मिली। जी, समाजीकरण होने की वजह से जी। अब धीरे-धीरे जो वृक्ष हैं उनको काट करके जी। लोगों ने वृक्षों के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। जी। धीरे-धीरे कम हो जा रहे हैं। जी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में जी। वृक्षों की क्या कंडीशन होगी। जी। वृक्ष तो रहेंगे ही नहीं एक समय पे आकर जी। के। जी। जी। तो हम लोगों ने पंख एक पहल फाउंडेशन की तरफ से, हालाँकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम ज़्यादा करती है, जी। क्योंकि मैं एक लोक नृत्यांगना और कथक नृत्यांगना हूँ, फिर भी हम लोग हर साल वृक्ष को लगाने का काम करते हैं। सबके जन्म दिवस पे भी हम लोग वृक्षों को देने का काम करते हैं। छोटे-छोटे इवेंट्स में भी हम लोग वृक्षों को देने, ये कारण है कि वृक्षों को जितना हम बाँटेंगे, उतना लोग लगाएँगे। हम कह रहे हैं अगर हमने 100 पेड़ बाँटे, तो कम से कम 50 पेड़ बचेंगे। तो 50 पेड़ अगर सब लोग ऐसे-ऐसे करके चलते रहेंगे, तो वृक्ष बहुत हो जाएँगे धीरे-धीरे करके, और हम समाज को बहुत सारे वृक्ष दे पाएँगे। जी, तो ये आपका कार्यक्षेत्र ये रानी लक्ष्मीबाई वार्ड ही है या पूरा लखनऊ है या लखनऊ से बाहर भी है? लखनऊ से बाहर भी है। अच्छा, हम पूरे अच्छा, उत्तर अच्छा। प्रदेश में काम करना चाहते हैं जी। और काम कर रहे हैं। जी। तो धीरे-धीरे पौधों को बढ़ाना, प्रकृति की तरफ जोड़ना, जी। ये बहुत ज़रूरी है। जी, तो आपकी संस्था पहल है, तो पंख एक पहल फाउंडेशन। पंख एक पहल फाउंडेशन, तो इसके माध्यम से मुख्य रूप से ये वृक्षारोपण का ही कार्यक्रम चलता है या और भी, जैसा आपने जैसे सांस्कृतिक कि कार्यक्रम बताया वो भी? मैं एक लोक जी। नृत्यांगना हूँ, जी। तो सांस्कृतिक गतिविधियों को करती रहती हूँ, जी। तरह-तरह के महोत्सव भी करती हूँ, और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग वर्कशॉप भी देते हैं। जी। उसमें भी हम लोग वृक्षों को बाँटने का काम करते हैं। लेकिन मेन जो है सामाजिक तरीके से अगर देखा जाए, जी। तो सबसे ज़्यादा हम जी। वृक्ष को लगाने का काम करते हैं। जी। जी, अपना फोकस जो है जी, वृक्षारोपण हर पर साल अधिक हम फोकस करते रहता ही है। करते हैं जी। जी। वृक्षारोपण। जी। जब से संस्था बनी है, जी। तब से हम लोग ये काम कर रहे हैं। जी, तो इसके लिए कुछ खास अवसर रहते हैं, जैसे आज का कार्यक्रम 9 जैसे अगस्त ये का अवसर? जी। हाँ, जैसे आज जी। ये क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम किया। जी। लेकिन कहते हैं कि अगस्त और सितंबर में, क्योंकि ये बरसात का समय होता है, तो इस जी। समय अगर किसी वृक्ष को लगाया जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से फलता-फूलता है। जी। तो कारण ये भी है कि यहाँ हम लोग डायरेक्टली पेड़ लगाते हैं ज़मीन पर से। जी। जी। तो ये जिससे कि बहुत अच्छे से फूले-फले। जी। जी। और आने वाले समय में भी आपका कोई इस प्रकार का कार्यक्रम हो जहाँ पर वृक्षारोपण जी। का कार्यक्रम किया जा रहा हो? जी। हाँ, आगे आने वाले समय में भी हम लोग एक जैसे कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जी। उन सबका बर्थडे होता है, उनका जन्मदिवस होता जी। है, जी। तो उस पर भी हम लोग वृक्ष उनको बाँटते हैं और उनको बोलते हैं कि आप अपने यहाँ लगाइए। जी। और मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर भी 10 पेड़ ज़रूर लगाती हूँ, जी। जिससे कि जैसे-जैसे पौधा ग्रो करे हमारा, जी। बच्चे का भी जीवन किस तरीके से ग्रो करे। इसके अलावा हम लोगों ने एक नई योजना निकाली है, जी। पंख एक पहल फाउंडेशन की तरफ से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं जी। कि अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है, तो वो 30 हाँ। पेड़ बाँटे कम से जी। कम। जी। अपनी जिस दिन उसका बर्थडे हो उस दिन, हाँ। उम्र के हिसाब से जितनी उसकी उम्र हो उतने वृक्ष वो बाँटे। जी। कैंडल जलाने से और बुझाने से तो कुछ फ़ायदा नहीं जी। होगा, जी, बिल्कुल, केक बिल्कुल। काटने से नहीं, नहीं, कोई बिल्कुल, ये फ़ायदा नहीं आपका होगा। आपका बहुत लेकिन सही अगर प्रयास हम है। 30 साल के हैं, तो 30 जी। वृक्ष अगर हम किसी को दे देंगे, जी। तो वो किसी की सांसों का माध्यम बनेगा, जी। किसी की ऑक्सीजन का माध्यम बनेगा। जी। जी। आपने अच्छा ये अपना अनुभव साझा किया, अपनी योजना साझा किया जनता खबर के दर्शकों के साथ में। आपने जो अपना सांस्कृतिक वर्कशॉप देने के लिए बताया बच्चों को, जी, जी। तो ये आप के किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए वर्कशॉप देते हैं? जी, ये 5 साल से वो बड़ी उम्र के बच्चों को, 5 साल तक का होना चाहिए जी। उनको, उनका जी। आयु जी। निर्धारण जो हम लोगों ने किया हुआ जी। है। जी। ये वर्कशॉप हम लोग लोकगीत, लोक नृत्य के देते हैं, जी। क्योंकि लोकगीत और लोक नृत्य भी धीरे-धीरे करके डीजे की आवाज़ में कहीं गुम हो जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आज की डेट में बहुत तेज़ साउंड, जी। बहुत तेज़ जो ध्वनियाँ होती हैं, जी। उन पे बच्चे थिरकते हैं। जी। पहले का जो कल्चर था हमारे यहाँ, जी। ढोलक की धुन पे जो लोकगीत गाए जाते थे, जी। वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं अब खत्म हो जा गुम रहा होता है। जा रहा है। तो जी। हम जी। बच्चों को उसी चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं जी। और उससे जुड़िए, जी। ये कहते हैं, और तो उनको उससे कुछ स्टेप जी, सिखाते हैं। तो इसमें लोकगीत में ये कजरी वगैरह या कि हाँ जी, आपकी जैसे अभी विधा सावन का समय कौन-सी चल रहती है रहा मुख्य था, रूप से? जी। जी। सावन चल रहा था, जी। तो बच्चों को अगर खाली गीत सिखाएँगे तो उनको शायद इतना आनंद नहीं आएगा। जी। जी। लेकिन हम लोगों ने उसमें सावन के गीत, झूले के गीत, नृत्य का, भाव नृत्य का उनको तरीका बताया, तो जी। भाव से वो लोग जल्दी से जल्दी सीख जाते हैं। जी। तो हम लोगों ने कजरी है, सावन है, झूला है, ये सारे गीत उन लोगों को सिखाए। अभी तक हम लोग जो ये इस साल हम लोगों ने 3 स्कूल्स में वर्कशॉप की है। जी। एक-एक स्कूल में कम से कम
100 150 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है जी। और आगे भी हम लोग वर्कशॉप करेंगे, जी। कार्यशाला का आयोजन करेंगे। आपकी कोई रेगुलर कोचिंग ऐसा भी आपका कोई प्रोग्राम है जिसमें आप रेगुलर बच्चों को, जो लोग रेगुलर अगर कुछ सीखना चाहें, तो ऐसा भी क्या कुछ चल नहीं रहा नहीं है नहीं या नहीं, ऐसा इन हमारे पास फ्यूचर नहीं। भविष्य में कोई ऐसी योजना? नहीं नहीं, ऐसा जी। नहीं कुछ चल रहा है अभी जी। हमारा। जी। आगे हमारा प्लान है जी। कि हम आगे अपने ही जगह पर एक एकेडमी खोलेंगे और जी। उसमें आगे बढ़ेंगे, जी। बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। उसमें जी। भी गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का प्रावधान रखेंगे, जिससे कि जिन बच्चों के मम्मी पापा उतने सामर्थ्य नहीं रखते हैं जी। कि वो अलग से कुछ एक्टिविटी करा पाएँ, जी। तो हम उनको आगे से ट्रेनिंग देंगे जी। और वो भी इस क्षेत्र में आगे अपना नाम रोशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका क्या कोई ऐसा टैलेंट हंट वगैरह, ये जो लोक संगीत में जो लोग आगे बढ़ते हैं लोकगीत में, तो क्या कोई प्रतिभा खोज के लिए टैलेंट हंट वगैरह का भी कार्यक्रम आपके जी, जी, माध्यम से हाँ। होता है? जी। टैलेंट हंट हम लोग निकालते हैं और करते हैं और उसमें जो बच्चे आते हैं उनको हम मंच भी देते हैं। जी। जो बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको बड़े-बड़े महोत्सव में मंच देते हैं जी। और उसमें उनका जो भी छोटा-सा पैसा आता है उनका, या जो भी उनको कुछ पारिश्रमिक होता है, जी। उससे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे ग्रुप में बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जी। जो हाई स्कूल से जुड़ी थी और आज ग्रेजुएशन कर चुकी हैं जी। और जी। मुझे बहुत खुशी होती है बताने में कि वो आज अच्छा काम कर रही हैं जी। और नृत्य के साथ-साथ पढ़ भी रही हैं उसी के पैसों से। बहुत सुंदर, ये आपने आपने जनता खबर को समय दिया, आपने अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपको बहुत जी, बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थी निधि श्रीवास्तव जी, जिन्होंने आज वृक्षारोपण कराया हुआ है, और ये अमीनाबाद का पार्क है, झंडे वाला पार्क है, ऐतिहासिक पार्क है, जहाँ पर बाबू गुलाब सिंह लोधी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी इस झंडे को फहराने में, लहराने में। और इस पार्क में आज ध्वजारोहण किया गया है और वृक्षारोपण किया गया है। इस ऐतिहासिक पार्क में पहुंची हुई थी जनता खबर की टीम। आप सब लोग देखते रहिए जनता खबर की टीम को, जनता खबर के समाचारों को, और को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जनता खबर। धन्यवाद। जनता खबर।